पहले मुझे ऐसा लगता था कि लौकी से सिर्फ सब्जी और पराठे ही बन सकते हैं, पर जब से मैंने इसका हलवा बनाकर ट्राई किया है ना, तब से मैं इस रेसिपी की फैन बन गई हूँ। अब कई बार क्या होता है, लौकी का हलवा बनाते समय वैसे तो हम हलवा बनाने जाते हैं, पर बनती है लौकी की खिचड़ी, जो कि खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनती है। इसीलिए आज मैंने आपके साथ वो सारे टिप्स शेयर किए हैं, जिससे आपका जो लौकी का हलवा है ना, वो पहली बार में ही एकदम खिला खिला सा और परफेक्ट ही बनकर तैयार होगा। और इसका जो टेस्ट है ना, वो भी इतना गजब का होता है कि कढ़ाई खाली होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लौकी का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज की लौकी ले ली है। इतने लौकी में 3 लोग आराम से लौकी का हलवा खा सकते हैं, इतना हलवा बनकर तैयार होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें लौकी का जो टॉप और जो बॉटम पोर्शन है ना, उसे कट कर लेना है। ध्यान रखिएगा, लौकी की कौन सी भी रेसिपी बनाने से पहले यहाँ पर आपको लौकी के थोड़े से पीस को खाकर टेस्ट करना है। अगर लौकी टेस्ट में हल्का सा कड़वा लगे तो उसे तुरंत फेंक देना है, और अगर खाने में अच्छा लग रहा हो तो आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमें सबसे पहले लौकी को इस तरीके से पील कर लेना है। लौकी का जो ऊपर का छिलका होता है ना, वो हल्का सा हार्ड होता है, तो इसीलिए हलवा बनाने से पहले यहाँ पर आपको लौकी को अच्छे से पील कर लेना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर मैंने पूरी लौकी को पील करके ले लिया है, और जो लौकी का छिलका है ना, उससे आप पराठे या चटनी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर हमें लौकी को ग्रेट कर लेना है, पर उससे पहले आपको लौकी को इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेना है। इससे क्या होगा, जो लौकी है ना, वो एकदम फटाफट से ग्रेट होगी। अगर आप बड़े लौकी को ग्रेट करने जाएंगे ना, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है और फटाफट से ग्रेट भी नहीं होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसे आपको बहुत ही ध्यान से करना है, तो यहाँ पर मैंने एक ग्रेटर ले लिया है। तो इसमें 3 साइज ग्रेटर के हैं, एक तो सबसे छोटा, एक मीडियम वाला और एक एकदम बड़े साइज वाला। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके का ग्रेटर अगर आपके पास हो ना, तो जो मीडियम साइज वाला ग्रेटर है ना, उससे ही आपको यहाँ पर लौकी को ग्रेट कर लेना है। अगर आप बहुत बड़े साइज से इसे ग्रेटर से ग्रेट करेंगे ना, तो जो लौकी है वो एकदम ही बड़ी बड़ी दिखेगी। और अगर आप एकदम ही छोटे ग्रेटर से इसे ग्रेट करने जाएंगे, तो लौकी का हलवा नहीं, खिचड़ी ही बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने मीडियम साइज वाला जो ग्रेटर है ना, उससे यहाँ पर मैं लौकी को ग्रेट कर रही हूँ। वैसे यहाँ पर आपको इसे ग्रेट करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट के अंदर यहाँ पर मैंने लौकी को ग्रेट करके ले लिया था। देखते ही देखते यहाँ पर मैंने लौकी के जो 3 पीसेस थे ना, उन्हें इस तरीके से ग्रेट करके ले लिया है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि लौकी को ग्रेट करने का जो तरीका है ना, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। लौकी को ग्रेट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो लौकी का टेक्सचर है वो कितना बढ़िया सा दिखाई दे रहा है। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने हलवा बनाने के लिए गैस पर एक मोटी सी कढ़ाई चढ़ा ली है। जिस किसी कढ़ाई में आप हलवा बनाने वाले हैं ना, वो कढ़ाई हल्की सी मोटी होनी चाहिए, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसी में 3 से 4 टीस्पून इतना घी ऐड कर लेंगे। तो घी के बिना तो हलवा बन ही नहीं सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने 3 से 4 टीस्पून भरकर घी इसमें ऐड कर लिया है। हलवा बनाने से पहले यहाँ पर हमें ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट करना है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 4 काजू और 4 बादाम को इस तरीके से रफली चॉप करते हुए घी में ऐड कर लिया है। इसी के साथ 1 टेबलस्पून भरकर किशमिश भी मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर लिया है। तो ड्राई फ्रूट्स को घी में ऐड करने के बाद जब तक ड्राई फ्रूट्स का कलर हल्का सा ब्राउन नहीं होता, तब तक यहाँ पर हमें इसे भूनना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन ड्राई फ्रूट्स का जो कलर है ना, वो हल्का सा ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसी में 1 टेबलस्पून भरकर मगज ऐड कर लेंगे और फिर से इसे आधे मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये देखिए, जो ड्राई फ्रूट्स है वो अच्छे से भून चुके हैं। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर लेते हैं और इन भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को एक बोल में निकाल लेते हैं। ध्यान रखिएगा, हल्का सा ब्राउन कलर आने तक ही यहाँ पर आपको इन सारे ड्राई फ्रूट्स को भूनना है। यहाँ पर मैंने सारे भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को एक बोल में निकाल लिया है। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। अब जिस कढ़ाई में हमने ड्राई फ्रूट्स को भुना था ना, उसी कढ़ाई में यहाँ पर हमें और 2 टीस्पून भरकर घी ऐड कर लेना है, और इसी में जो हमने कद्दूकस करके लौकी रखी थी ना, उसे यहाँ पर अब हम इस घी में ऐड कर लेंगे। घर में जो चीजें अवेलेबल है ना, आप उसी में इस हलवा को एकदम बढ़िया तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ना ही कोई कंडेंस्ड मिल्क की जरूरत है, ना ही किसी मिल्क पाउडर की जरूरत है, और ना ही किसी मावा की जरूरत है। बहुत ही कम सामान में आप इस हलवा को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, कद्दूकस करके रखी हुई जो सारी लौकी थी ना, उसे यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से घी के साथ मिलाते हुए इसे भून लेंगे। और जैसे जैसे आप इसे भूनेंगे ना, इसकी जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लौकी की क्वांटिटी है वो पहले से काफी ज्यादा कम हो चुकी है। तो अब हम इसी में एक बड़ा बाउल भरकर दूध ऐड कर लेंगे। दूध तो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। अगर मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर या कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल करती तो वो चीजें जो है ना वो मार्केट से आपको लानी पड़ती है। तो मार्केट से खरीद कर कौन ही लाएगा, इसीलिए हलवा बनाना तो हम छोड़ ही देते हैं। तो इसीलिए आज मैंने घर के सामानों से ही आप बढ़िया सा हलवा कैसे बना सकते हैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। ग्रेट किए हुए कद्दू में दूध ऐड करने के बाद यहाँ पर इसे लगभग पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसी में 1 टीस्पून भरकर मलाई ऐड कर लेंगे। मलाई ऐड करने से इस हलवा का जो टेस्ट है ना वो और भी रिच बनता है। तो इसीलिए दूध के ऊपर की जो मलाई होती है ना, अगर आपके पास हो तो इसे जरूर ऐड कीजिएगा। मलाई ऐड करने के बाद यहाँ पर अब हम इस मलाई को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर मैंने मलाई को अच्छे से मिला लिया है। तो चलिए अब हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर इसे कुक करते हुए काफी टाइम हो चुका है। तो ये देखिए जो दूध की क्वांटिटी है वो काफी हद तक रिड्यूस हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में 3/4 बोल भरकर शक्कर ऐड कर लेंगे। तो जो शक्कर की क्वांटिटी है वो आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, पर इतना शक्कर ऐड करने से जो हलवा है ना वो बहुत ज्यादा मीठा तो नहीं बनता है। आप इसे कंटिन्यूअसली खा सकते हैं, इतना ही मीठा ये बनकर तैयार होता है। और अगर आपको बहुत मीठा खाना पसंद है ना तो आप 1 बोल शक्कर इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे जो शक्कर है वो मेल्ट होती जाएगी ना, हलवे की जो कंसिस्टेंसी है वो पतली होती जाएगी। पर आपको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, ये फिर से थिक होनी स्टार्ट होगी। तो इसीलिए यहाँ पर अब हम इसे ढक कर थोड़ी देर के लिए कुक होने के लिए साइड में छोड़ देंगे। लगभग यहाँ पर मुझे हलवे को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हलवा है वो अभी भी काफी हद तक कुक हो रहा है। तो अब हम इसी में 1/2 टीस्पून इतना एडिबल ग्रीन फूड कलर इसमें ऐड कर लेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको जैसे स्वीट होम्स में हलवा मिलता है ना, ठीक वैसे ही हलवा बनाना हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर ऐड करना ही होगा। तो यहाँ पर फूड कलर ऐड करने के बाद अब हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। ग्रीन फूड कलर ऐड करने के बाद जो हलवा है वो दिखने में कितना ही अट्रैक्टिव लग रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसी में 1 टीस्पून इतना इलायची पाउडर और इसी के साथ हमने जो घी में भून कर रखे हुए ड्राई फ्रूट्स थे ना, उन्हें भी यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे और फिर से इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने हलवे को बस 2 मिनट के लिए और पका लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हलवे की कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पर आ चुकी है। तो इससे ज्यादा यहाँ पर हमें हलवे को नहीं पकाना है। तो ये लीजिए फाइनली यहाँ पर हमारा जो लौकी का हलवा है वो बहुत ही कम समय में घर के ही चीजों से यहाँ पर हमने बनाकर तैयार किया है। तो चलिए इस गर्मा गर्म हलवे को सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखा ना आपने, हमने कितनी आसानी से इस लौकी के हलवे को घर के ही सामानों से तैयार किया है। तो आप भी इसे एक बार मेरे तरीके से जरूर ट्राई करके देखिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।